नगर पालिका चुनाव बैकुंठपुर चर्चा शिवपुर के बहिष्कार की घोषणा के बाद रोजाना शहर में हो रहे उथल पुथल का घटनाक्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि जबरन नामांकन कराए जाने के विरोध में व्यापारियों ने जिला मुख्यालय बैकुंठपुर शहर बंद रखा, जिसके बाद सभी दल के लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे, जहां विधायक अंबिका सिंह देव भी साथ रही और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। जिसके बाद बीजेपी ने इससे कांग्रेस की दोहरी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस यदि मैदान में उतरेगी तो बीजेपी भी चुनाव लड़ेगी। सभी राजनीतिक दलों के नगर पालिका चुनाव के बहिष्कार की घोषणा के बाद आज संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव ने चुनाव में भाग लेने की अपील सभी दलों से की और कहा कि जिले के साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा, हमारे सीएम भूपेश बघेल पर हमें पूरा भरोसा है। जो पंचायतें जहां रहना चाहती हैं वे वहीं रहेंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों से नामांकन फॉर्म भरने की अपील की है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सहित कई दल अभी भी अपनी चुनाव बहिष्कार की बात पर अडिग बने हुए हैं। अब लगभग तय है कि बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसके बाद बीजेपी और अन्य दल भी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव बहिष्कार के बाद प्रशासन द्वारा जो गलत तरीके से या जबरदस्ती कुछ लोगों के द्वारा फॉर्म भरवाया गया है, उसके लिए सभी राजनीतिक दलों, व्यापारी संगठनों और सर्वदलीय समाज के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में फॉर्म भरा गया है, उसके विरोध में आज शहर को सभी दल के लोगों ने अपनी इच्छा से शहर को बंद किया हुआ है। वो हम पूरे व्यापारी संघ के लोग चुनाव का बहिष्कार किया गया हम लोगों के द्वारा, और 30 तारीख तक कोई भी शहर का बस्ती का लोग नॉमिनेशन फार्म जमा नहीं किए, ना फार्म लिए। लेकिन कल प्रशासन के द्वारा चुनाव जबरदस्ती बैठा के अपने सरकारी गाड़ी में बैठा करके ला करके और लोगों का नॉमिनेशन फार्म जमा करवाया गया है, उन्हें एनओसी दी गई है। और दूसरी चीज, प्रत्याशी को स्वयं इस बात की जानकारी नहीं कि मैं किस वार्ड का प्रत्याशी और किस वार्ड का फार्म भर रहा हूं। इस तरीके से हम लोग आज इसी बात को लेकर के सर्वदलीय सभी लोग, व्यापारी संघ और सभी राष्ट्रीय पार्टी इसका पुरजोर विरोध करते हुए शहर को बंद किए। क्योंकि हम लोगों को भी जानकारी नहीं था शहर बंद का। सुबह जब व्यापारियों ने फोन किया कि कल जो प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती लोगों को गाड़ियों में भर भर के, अपनी गाड़ियों में भर भर के लाकर नामांकन फार्म भरवाए जा रहे थे, जबकि शहर वासियों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के खिलाफ चुनाव बहिष्कार की घोषणा की सभी राष्ट्रीय पार्टियों ने। और कोई भी 4 दिन तक एक आदमी ने भी नामांकन फार्म न लिया, न किसी ने फार्म भरा। किंतु कल का दिन बैकुंठपुर के इतिहास में काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। कोई भी फार्म नहीं भर रहा था, मगर प्रशासन अपनी गाड़ियों में बैठाकर, जिसमें 2-4 लोगों के बाइट भी हैं कि जो कोई कोयला वाले थे, कोई भाई ड्रग्स वाले थे, जिन्होंने कहा प्रशासन हमें अपनी गाड़ी में बैठा के लाया। क्यों लाया पता नहीं। बोले आज के बाद आपका केस खत्म, आप चलिए फार्म भर दीजिए। आचार संहिता का उल्लंघन, आचार संहिता का उल्लंघन प्रशासन द्वारा किया जा रहा। भाई शहर वाले तो किसी को रोक नहीं रहे थे किसी को फार्म भरने के लिए, किंतु कल जो प्रशासन ने किया, आज व्यापारी स्वयं स्फूर्त अपनी अपनी प्रतिष्ठानों को बंद करके, और आज मजबूर कर दिए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी को कि वो भी आए और उन्होंने भी शहर बंद का समर्थन किया और पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों को बंद की अपील की। और अभी वो 11 बजे खुद माननीय जिलाधीश महोदय से मिलकर, कलेक्टर साहब से मिलकर कल के जो घटनाक्रम हुआ उसका विरोध करेंगे और उसी का विरोध था। यहाँ पे बाजार बंद है। कल कई तरह के आरोप लगे हैं कि कुछ लोगों पर दबाव डाल के नामांकन कराया गया है। आज सभी पार्टियां इसके खिलाफ और जो ऐसे नामांकन हैं उन पे ये जांच करने के लिए कलेक्टर साहब को आवेदन दिए हैं और निर्वाचन आयोग के लिए भी ये लेटर भेजा जा रहा है। तो उसी के विरोध में आज ये बाजार बंद है। और आगे चुनाव की प्रक्रिया, अब सीएम साहब का से ये आश्वासन मिला है कि जितने ग्राम पंचायत हैं उनको जिधर रहने की इच्छा होगी उनको उधर ही रखा जाएगा। इस आश्वासन पर
यही अब उम्मीद है कि जब हमको आश्वासन मिल गया है तो अब चुनाव में सभी पार्टीज इस आश्वासन को मानते हुए आगे आएंगी चुनाव लड़ने के लिए। पिछले दिनों कोरिया बचाओ मंच के द्वारा एक प्रस्ताव आया था जिसमें सभी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस जो पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे थे, जिन लोगों ने भी ये बात कहा कि जब तक कोरिया के साथ न्याय नहीं होगा हम चुनाव में नहीं जाएंगे। किंतु उन्होंने जिस तरह से नामांकन भरने का निर्णय लिया है, जो कोरिया की जनता और शहर के लोगों के साथ धोखा किया है, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहिष्कार के निर्णय पे आज भी कायम है और इनकी जो लड़ाई है, कोरिया की जो लड़ाई है, इनके अन्याय को लेकर रोडों पर लड़ेगी और जरूरत पड़ने पर न्यायालय का भी